हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की सीजीएल के नोटिफिकेशन की, जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली आ चुका है, आप देख सकते हैं। 17/9 को आज अपलोड होने की बात हुई थी, जो लास्ट नोटिफिकेशन आपने देखा होगा। आज ये फाइनली रिलीज़ भी हो चुका है। ठीक है, चलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। सीजीएल जो आपको पता है एसएससी का सबसे जो डिमांडिंग एग्ज़ाम है, जिसकी सभी लोग तैयारी करते हैं, वो क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। ओके, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आज से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 8 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। इवन मेरा मानना ऐसा है कि अगर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक CHSL MTS, तो आपको ये फॉर्म जो है मात्र 100 रुपये का फॉर्म है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इसको अप्लाई करने से आपकी जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस होती जाएगी, अगर आपकी तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है। और अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, सब तैयारी आपकी हो चुकी है, तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करने में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट टाइमिंग का अगर वेट करते हैं हम लोग तो कई बार साइट भी जो है हैंग करती है। ठीक है, उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों का फॉर्म जो है फिलअप नहीं हो पाता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर हम बात करें तो वो है एग्ज़ामिनेशन की डेट। देखिए, दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। टेंटेटिव डेट है ये। दिसंबर में क्या होगा? प्री आपका होने वाला है Tier 1 एग्ज़ाम, और मेन एग्ज़ाम की डेट जो है वो ड्यू कोर्स में आपको डिफ़ाइन की जाएगी। चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। ज़्यादा हम नेक्स्ट जी, ये बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं, जो आप सभी को पता होंगी, इसके ऊपर हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे कि कौन सी वैकेंसीज़ हैं, क्या उनका फंक्शनिंग रहती है, उसका वीडियो एक अलग से मिलेगा। अभी हम खाली बात करेंगे किसके बारे में? जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की, जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, द रीज़न इज़ वैकेंसीज़। अभी तक के अगर एसएससी के सीजीएल के इतिहास की अगर हम लोग बात करते हैं तो कभी भी आपको इतने बड़े नंबर के अंदर वैकेंसीज़ नहीं देखने को मिली होंगी कि 20,000 वैकेंसीज़ की बात हो रही है। देयर आर अप्रोक्स 20,000 वैकेंसीज़। ठीक है, तो 20,000 वैकेंसीज़ बहुत बड़ी वैकेंसी है। आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है और इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। 20,000 वैकेंसीज़ बार बार नहीं आती है, ये मौका जो है एक ही बार मिलता है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बाकी जो बातें हैं, जो बेसिक आप सभी को भी पता होंगी, क्या? एज जो है, एज लिमिट इसके अंदर इस बार रखी गई है 1 जनवरी 2022, जो कि बहुत अच्छी बात है कि 1 अगस्त नहीं रखी है। 1 जनवरी अगर इन्होंने रखा है तो वो बहुत सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, 18 से 27 हैं कुछ पोस्ट के लिए, और 20 से 30 हैं सेकंड सीरियल नंबर के लिए, और लास्ट इसमें 32 एज तक के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो 3 साल तक का आपको जो स्टैंडर्ड रिलीफ है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, हम
पूरे नोटिफिकेशन में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी बात करने वाले हैं, और आगे मैं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस बार के सीजीएल नोटिफिकेशन में वो बताने वाला हूँ कि क्या इस बार 2022 का एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, चलिए हम पहुँच जाते हैं डायरेक्ट उस जगह जिसका आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सीजीएल का नोटिफिकेशन नई बात क्या लेके आया है हमारे लिए। ठीक, ये हम कुछ पुरानी बात करते हैं। पुरानी बात ऐसा है सेकंड, देर आर सम टेक्निकल इश्यूज। ओके, ये पुरानी बातें हैं जो हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, एसएससी का सेम पैटर्न। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं दिख रही है। वही प्री का एग्ज़ाम जैसा पहले हुआ करता था अभी भी वैसा ही होने वाला है। ये टीयर 1 एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम जो होता है वही जनरल रीजनिंग आपकी आएगी, जनरल अवेयरनेस जो जीके है वो आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेम 25 यही मार्क्स रहने वाले हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 आवर का आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। ठीक है, और ये वही 0.50 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये पुरानी चीज़ है। अभी जो नई चीज़ आती है वो नई चीज़ क्या है वो डिफाइंड है यहाँ पे। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कैसा है, एक पेपर होगा आपका पेपर 1। ठीक है, ये मेन एग्ज़ाम की बात हो रही है। इसके फर्स्ट सेशन के अंदर 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 क्या कहता है, मैथ्स का होगा। सेक्शन 1 में भी दो मॉड्यूल दिए गए हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग। 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स एक क्वेश्चन 60 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल 180 मार्क्स हो गया। 1 आवर आपको मिलेगा ईच सेक्शन में। सेकंड सेक्शन क्या कहता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो कि 45 क्वेश्चन होंगे जिसके। देन जनरल अवेयरनेस जीके 25 क्वेश्चंस होंगे, और वही सेम 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल आपका 210 मार्क हो गए। ठीक है, अभी इसी में थर्ड सेक्शन जो होगा वो होगा कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल है। देखिए, आप मेंस के अंदर पहले जो है ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ करता था, तो बदलाव जो है बहुत ज़रूरी हैं। इसके 20 क्वेश्चन, वही 3 मार्क्स 60। ओके, फिर इस बार देखिए सेकंड सेशन के अंदर 15 मिनट की क्या कर रहे हैं ये लोग, डेटा एंट्री टास्क। मतलब जो टाइपिंग आपकी टीयर 3 में हुआ करती थी वो आपको मेन एग्ज़ाम के साथ में ही लेकर के फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, डेटा एंट्री टेस्ट जो है आपका वो भी मेन एग्ज़ाम के साथ में ही हो जाएगा। तो देखिए, डबल तैयारी करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। फिर ये जो हैं ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए हैं, ये सभी कैंडिडेट्स पे अप्लाई नहीं होंगे, पेपर 2 और 3। ठीक है, स्टैटिस्टिक का एग्ज़ाम होता है और जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक का होता है। तो ये AAO या JSO जो एग्ज़ाम है उनके लिए हैं। तो मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो वो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को हम नहीं देख रहे हैं। ओके, तो ये जो है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। ठीक है, तो पैटर्न नया चेंज हुआ है, तो आप मान के चलिए। और इतिस बहुत 20,000 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं, तो आप देखेंगे कि काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब भी पैटर्न बदलता है और जब भी एक साथ वैकेंसी आती है तो दो बेनिफिट हुए हैं, डबल एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको जी जान से इसके अंदर तैयारी शुरू कर देनी है, और अपना जो प्लेस है इस बार आपको फिक्स कर लेना है। बाकी जनरल वही सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, इसके ऊपर हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेन जो की पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए कि एक तो देखिए 20,000 वैकेंसीज़ हैं, और
उसके अलावा मेन एग्ज़ाम में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले ओनली मैथ्स और इंग्लिश का हुआ करता था 200 मार्क्स का। अभी वो चेंज होकर के क्या हुआ है, सारे के सारे जो सिलेबस हैं, मैथ्स भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, जीके भी आएगा, ठीक है। तो वो है उसके मेन बदलाव, बाकी सब पुराना सब हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।